नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका राज्य आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। खबरों की बात करेंगे। फर्रुखाबाद पुलिस ने शमशाबाद और नवाबगंज क्षेत्र में हुई चोरी की 5 घटनाओं को खुलासा किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवर पुलिस अधीक्षक ने गिरीश कुमार ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुबोध यादव, दीवान सिंह के रूप में हुई है। दोनों पर बैटरी और पशु चोरी जैसे कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस ने कब्जे से लेकर काफी सामान बरामद किए हैं। 8,000 रुपए भी नगद बरामद किए गए। और ललितपुर में विभिन्न हिंदू संगठनों ने मौलाना जरजीश अंसारी के कथित विवादित बयान के विरोध में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में सनातन धर्म सेना सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता तख्ती और बैनर लेकर जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कथित बयान उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत हुई है, भावनाएं ठेस पहुंची है। उन्होंने प्रशासन से मामले की जांच कर साथ ही कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की मांग की। किस संबंध में ज्ञापन है गुरुजी? हमारे देवी देवताओं का जो जस्टिस अंसारी के द्वारा अपमान हुआ है। हमारा सनातन सबसे प्राचीन धर्म है। भगवान कृष्ण भी जो है 5251 वर्ष से पूर्व के है और 1400 वर्ष का एक अंसारी मौलाना जो हमारे देवताओं के लिए अपमानित कर रहा है, उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। डीएम साहब से निवेदन करने के लिए कि राष्ट्रपति को आगाह करें कि सनातन धर्म को किसी तरह की चोट न दी जाए। क्या कहा उन्होंने? अभी तो बात नहीं हुई है। नहीं, मौला जो जस्टिस हैं, हाँ, उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण सर्जिस अंसारी, हाँ, जस्टिस अंसारी जो है वो ये कह रहा है कि भगवान कृष्ण इस्लाम धर्म को मानते थे, 5 बार के नवाजी थे, जबकि भगवान तो बहुत प्राचीन है और अभी 1400 वर्ष का धर्म कहाँ से इस तरह की बात हो जाएगी। ये बात बड़ी हास्यास्पद है। और समस्तीपुर शहर स्थित साल 1936 में स्थापित मॉडर्न +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय का जर्जर भवन छात्रों और शिक्षकों के लिए खतरा बन गया है। करीब 6 एकड़ में फैले इस विद्यालय की कई कक्षाओं की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। कार्यालय भवन भी जर्जर स्थिति में हो चुका है। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। खेल मैदान पर अतिक्रमण और जल निकासी की समस्या भी बनी हुई है। प्रभारी प्रधानाचार्य ने शिक्षा विभाग से भवन की शीघ्र मरम्मत और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की। मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 1936 2 जनवरी 1936 का स्थापित मॉडर्न +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका चयन सरस्वती विद्या निकेतन के तौर पे किया जाना था, किसी कारणवश विभागीय जानकारी के अभाव की वजह से मैंने भी इसकी रिपोर्टिंग पूर्व में किया था। इस प्रखंड अंतर्गत एक विद्यालय का चयन आदर्श विद्यालय के तौर पे किया जाना है और जिसके तहत कृष्णा हाई स्कूल को रखा गया है। इस विद्यालय का भी नाम सूचीबद्ध था, किसी कारणवश सूची से हटा दिया गया। नेक्स्ट फेज में डालने की बात कही जा रही है। अब इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त मुझे भी हुई है और मैं इस चीज़ों को विद्यालय में वर्ग कक्ष से लेके प्रयोगशाला कक्ष से लेके पुस्तकालय भवन। सर, आपके विद्यालय को हमने बहुत बारीकी तरह से देखा है, समझा है और उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है, इस विद्यालय में से हम सब काम करवाए हैं, जहाँ तक हो सका है हम करवाए हैं। लेकिन विभाग के तरफ से जैसे कई बार दिए हैं, ये क्षतिग्रस्त मकान है, इसमें पानी भी टपकता है, कभी भी गिर सकता है, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया विभाग के। और इटा के न्यू यादव नगर निवासी यशु यादव ने पहले ही प्रयास में नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। हेड कांस्टेबल के बेटे यशु ने 12वीं के बाद घर पर रहकर तैयारी की और आपको बता दें 579 अंक हासिल कर दिए हैं और ऐसे में ऑल इंडिया रैंक 80,505 प्राप्त किए। सफलता के बाद उसके आवास पर परिजनों और शुभचिंतकों ने फूलमाला से उसका स्वागत किया। क्या नाम आपका? यशु यादव। यशु कौन सी आपने परीक्षा ये पास की है? नीट यूजी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस मतलब मेहनत किया है और बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी और घर वालों का सपोर्ट रहा है। घर पे ही रह के तैयारी करी है मैंने। आपने नीट की तैयारी कब से शुरू की और कितने घंटे पढ़ाई की? मैंने मतलब
11th में तो ध्यान नहीं था उतना, वैसे 12th के बाद ही एग्ज़ाम दिया जाता है, लेकिन फिर मैंने 12th में ही मेहनत करना स्टार्ट किया। तो जब पहली बार ड्रॉप लिया तो उसमें तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी गया तो उनने मतलब पता नहीं कर पाया, वो डिप्रेशन कह रहे थे, पर मुझे विटामिन डी की कमी थी। तो उस समय क्या था, मैं मतलब लेट के ही पढ़ना पूरे टाइम और हमेशा कमजोरी फील करना। आज भी मतलब मैं अभी भी विटामिन डी की टेबलेट खा के आया हूँ, अभी भी मतलब उतना रिकवर नहीं किया क्योंकि पढ़ना। इस साल भी पूरी साल लगभग विटामिन डी की मैंने टेबलेट्स। और कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की थाना हनुमंत विहार पुलिस और क्राइम ब्रांच ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले फर्जी मल्टी लेवल मार्केटिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कथित सरगना विजय कुशवाहा और साथी इनामुल हक गिरफ्त पर फरार चल रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी जो है विन मेकर आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बेरोजगार युवाओं से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 15 से 30 हजार रुपए वसूलते थे। पुलिस का दावा है कि गिरोह लगभग 60,000 लोगों को ठग चुका है। मामले की जांच भी जारी। ये पिरामिड स्कीम नेटवर्किंग या मल्टी लेयर मार्केटिंग का एक गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें अभी हमने 6 लोगों को पकड़ा है और इस नेटवर्क में तकरीबन 60,000 लोगों को रजिस्टर्ड होने का हमें जानकारी मिली है, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये कंपनी 2 कंपनियां हैं, विन मेकर वेलनेस और विन मेकर आयुर्वेदा का प्राइवेट लिमिटेड। एक नोएडा में रजिस्टर्ड है, एक लाजपत नगर में दिल्ली में रजिस्टर्ड है। इसके जो सीएमडी इनामुल हक और विजय कुशवाहा ये पटना बिहार के रहने वाले हैं। इनके द्वारा 2021 से ये कंपनियां संचालित हैं और इनका एक साथी मनीष सिन्हा एक बार पहले जेल जा चुका है। ये प्रत्येक मेंबर से मेंबरशिप बनाने के लिए और आईडी बनाने के लिए 12,000 रुपये से लेकर के 12,000 रुपये लेते थे और कई मेंबर बनाने आईडी देने के लिए कई लोगों से इन्होंने 20,000 30,000 रुपया भी लिया है और एक कमरा इनको दे दिया जाता था और जो विक्टिम होते। और एटा के मिर्चाही थाना क्षेत्र के अचलपुर अंतरीखेड़ा गांव में कथित गौकशी का मामला सामने आया है। अनुसार 18 जुलाई को किसान और विकेश यादव की पालतू गाय चोरी हो गई। बाद में ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर कुछ घरों में कथित गौ अवशेष बरामद किए गए। आपको बता दें, पुलिस ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे शरीफ पुत्र शफी को हिरासत में लिया है, जबकि अन्य नामजद आरोपियों की अभी तलाश जारी। एटा में हिंदुओं को ठेस पहुंचाने वाला बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, 18 जुलाई की रात हिंदू परिवार के वीरेश यादव नाम के किसान के घर से गाय को चुराया गया। वहीं गाय चोरी होने के बाद जो परिजन है उन्होंने काफ़ी तलाश की गई। तलाशी करने के बाद गाय कहीं नहीं मिली। उसके बाद शक होने पर गांव के ही शरीफ पुत्र शफी को पूछताछ की गई तो मामला गोलमोल करता नजर आया। फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो आज उन्हीं व्यक्तियों द्वारा गाय को कबूलनामा करने के बावजूद भी नहीं पाई गई। उसके बाद जब आज देखा गया कि गाय के जो अवशेष होते हैं उनको किस तरीके से काटा गया और एक बंद कमरे में काटने के बाद उन्हीं ने अपने मोहल्ले में हर एक व्यक्ति को बांटा गया, जिससे कि पूरे गांव में तनाव का माहौल पैदा हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है शरीफ, उसको हिरासत में लिया है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पूरे मामले में अभी जो अन्य और नामजद आरोपी हैं उनकी भी तलाश जारी है और जो गाय के अवशेष हैं उनको जांच के लिए भेजा गया है। और छत्तीसगढ़ के पंखाजूर से बड़ी खबर है, आपको बता दें, जहां पर सूरजगढ़ माइन से निकलने वाले भारी डंपरों को लेकर पुलिस का गुस्सा लोगों का गुस्सा सड़क पर उतर चुका है। सोमवार को परलकोट जन कल्याण संस्था के बैनर तले क्षेत्रवासियों ने सांकेतिक प्रदर्शन कर प्रशासन की तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, ऐसे प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा से होकर बांधे पंखाजूर और साथ ही कापसी मार्ग पर रोजाना बड़ी संख्या में ओवरलोड डंपर दौड़ रहे हैं। इन भारी वाहनों की वजह से सड़क खराब हो रही है, धूल प्रदूषण बढ़ रहा है, हादसों का लगातार खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि भारी वाहनों की आवाजाही से स्कूली बच्चों और आम जाहिगरों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। परलकोट जन कल्याण संस्था द्वारा आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? जी, आपके माध्यम से मैं इतना बताना चाहता हूँ, ये जो सूरजगढ़ से जो महेश की जो गाड़ी आ रही है इसको तत्काल बंद किया जाए और जब तक 60 से 70 टन वाली क्षमता वाली सड़क ना बन जाए तब तक गाड़ी ना चले। और अभी तक जो सड़क बिगड़ चुकी है, स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है, क्षेत्रीय युवा जनताओं को परेशानी हो रही है, तत्काल इसको
ठीक किया जाए, इसको सुधार किया जाए सड़क को। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती है? आगे की रणनीति यह रहेगी, आज हम लोग ज्ञापन दे देंगे कि अगर अब तक हमारा धरना के बाद अगर कोई संज्ञान पे नहीं लिया गया तो। और आजमगढ़ के मुबारकपुर से दिल को झकझोर देने वाली खबर है। आपको बता दें, रोजी रोटी की तलाश में रोज गए युवक 28 साल बाद सिर्फ सामान और टोपी घर पहुंचे। जैसे परिवार ने सामान देखा, घर में चीख पुकार मच गई और फिर पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। अब परिजन युवक के बारे में आधिकारिक जानकारी और मदद की गुहार लगा रहे हैं। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र के दरिया खान गांव का है, जहां पर रहने वाले 42 वर्षीय धीरेन्द्र पुत्र मूलचंद जनवरी 2026 में बेहतर रोजगार और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए रूस गए हुए थे। विदेश पहुंचने के बाद कुछ समय तक उनकी परिजनों से फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन इसके बाद अचानक से संपर्क टूट गया। परिजनों के मुताबिक धीरेन्द्र न तो घर पैसे भेजे उसने, न ही उनकी कोई जानकारी मिल सकी है। शनिवार को जब उसका सामान और टोपी गांव स्थित घर पहुंची तो परिवार की उम्मीदें टूट गई। पत्नी, बच्चों और अन्य परिजन सामान देखते ही फूट फूट कर रोने लगे। चाचा, इनको आपके लड़के को रसिया कैसे गए थे? यहाँ से गए थे चंद्रा पार्क। हाँ हाँ, उन्होंने मिला करके उनको लेके गए थे। हाँ, लेकिन एजेंट जो दिल्ली का था, हाँ, उसका नाम क्या है भाई? सुमित। हाँ, वो लेके गया था, वो रसिया लेके गया। आपके पति का नाम रहा? रसिया गए ना? कितने दिन बैल हुई? सारा साल चल वहाँ का करते रहना? वहाँ लेके गए ना लोगों ने सिक्योरिटी के काम में। हाँ, अब वहाँ ले जाके धोखा में न जाने कब काम में डाल दिया ना। अब वहाँ से काज नहीं कहाँ। और कैमूर जिले के कुदरा थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुसौली गोला क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की है। आपको बता दें, एसपी बिहारी राम को पकड़ा है, जिसके पास से 1.317 किलोग्राम गांजा भी बरामद हुआ है। कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुटी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर गांजा कहां से लाया गया और उसके पीछे आखिर कौन कौन लोग शामिल हैं। बबन पासवान। ये कौन सा जगह है? पुसौली गोला। यहाँ प्रशासन पहुंची है, क्या मामला है? मामला है कि वो आदमी बेच रहे थे बिहारी जी, और आकर पुलिस छापा मारी उनके यहाँ से। क्या चीज उनके पास से? गांजा बरामद हुआ है जी। और उनका पूरा नाम क्या है? बिहारी राम। पिता का नाम? पिता का नाम नहीं जानता। और चंदौली में निर्माणाधीन न्यायालय भवन की धीमी रफ्तार पर जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया है और कार्यदायी संस्था और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि मैन पावर और मशीनों की संख्या बढ़ाकर काम को तेज किया जाए। डीएम ने साफ कहा कि निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। और विदिशा पुलिस और हार्टफुलनेस संस्था जो है उसके संयुक्त तत्वाधान में गंज बसौदा के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में नशे से दूरी होनी चाहिए, ये जरूरी है, ऐसे 2.0 अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में आईजी भोपाल देहात रुचि वर्धन सिंह और साथ ही पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी शामिल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशे से दूर रहने की भी अपील की है। कार्यक्रम में बच्चों ने नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की। की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस सार्थक पहल का क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज में नशा एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने 15 जुलाई से 15 दिन का अभियान, राज्यव्यापी अभियान प्रारंभ किया है, जिसके तहत पुलिस विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी इन कार्यक्रमों में पहुँच करके अपने स्टाफ को और उनके माध्यम से जहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वहाँ जनता को प्रोत्साहित कर रहे हैं इस अभियान में जुड़े। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का संदेश यही है कि हम अगर प्रिवेंशन पे काम करते हैं तो हमें शायद बाद में उसको काउंटर करने या समस्या को क्योर करने पर ना हमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो जो युवा पीढ़ी है वो कैसे इस अभियान में भाग लेकर के स्वयं भी जागरूक हो और समाज को भी जागरूक करें, तो हम बेहतर तरीके से बेहतर समाज की कल्पना कर पाएंगे। आप परिवारों को और नवयुवाओं क्या संदेश देना चाहती हैं इस माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि नशा करने से हमारी शान जाती है और युवा ये सोचते हैं कि नशा करने से हमारी शान बढ़ रही है और इसी तरीके से भी शुरुआत करते हैं, लेकिन उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक बार नशे से ग्रस्त होने पर उससे रिटर्न हो पाना, उससे वापस लौट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए किसी का पात्र बनता है, दया का पात्र बनता है।
और चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र से शिक्षक के करतूत पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कन्नौज के द्वितीय श्रेणी शिक्षक संतोष मीणा पर आरोप है कि उन्होंने ट्यूशन के बहाने छात्रों को अपने किराए के मकान पर बुलाया। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और फिर शिक्षक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जांच को शुरू किया है। घटना के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक को एपीओ कर दिया है और ऐसे में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। उसमें जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें एक अध्यापक है जिनके द्वारा वहीं में अध्ययन करने वाली एक बालिका है और वो वहां पर जो कन्नौज गांव में किराए के कमरे में रहते हैं, उसके कमरे पर वो बालिका गई और जिस पर वहां के कुछ ग्रामीण और उसके जो रिश्तेदार हैं उनको इसकी जानकारी मिली। वो लोग उसके कमरे पर पहुंचे और जहां पर वो बालिका और वो अध्यापक वहाँ उपस्थित मिले, जिनके द्वारा वहां पर दोनों को कुछ बताते हैं आपत्तिजनक स्थिति में होना पाया और जो बालिका है उसको वहां से वो अपने साथ लेके गए और अध्यापक के साथ तथाकथित रूप से जानकारी यही कुछ गांव और उसे जो परिजन है कुछ हल्की मारपीट है हाथापाई की है, जिस पर मौके पहुंचे वस्तु स्थिति की जानकारी ली और फिर पीड़िता के। और मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जनपद पंचायत मझौली परिसर में सालों से खड़ी जर्जर इमारत अब लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई। परिसर में रोजाना अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद खंडर भवन को अब तक हटाया नहीं गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन की दीवारें, छत काफी ज्यादा कमजोर हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के मौसम में खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल निरीक्षण कर जर्जर भवन को गिराने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। और फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।